नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हाँ साथियों, 2025 की सबसे बड़ी सबसे बल्क में जो वैकेंसी उसके बारे में बात करने वाले, जिसका अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यदि आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी डिटेल्स आपके सामने मेंशन करने वाला हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी कारगर साबित होने वाली। इस वीडियो में मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने खुद ने रियलाइज़ किया है। यदि आप 10वीं पास हैं, यदि आप 12वीं पास हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भी आपके वीडियो देखनी चाहिए। अर्थात आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, 12वीं पास हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यदि आपने ग्रेजुएशन या MA BEd किया है तो भी आपके वीडियो देखने चाहिए। क्योंकि आज तक आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो मोस्टली वैकेंसीज आती है वो 5000, 7000 और 10000 इतने ही पदों पर वैकेंसी आती है, जिसमें परिणाम ये होता है कि जो रात दिन मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। तो यदि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का, राजकीय सेवा में जाने का, और यदि आप इसके लिए काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो ये 2025 जो आने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए जो न्यू वैकेंसी अर्थात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी साथ हुई, इसमें यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली। इसी के अलावा मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करूंगा, आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। कई सारे साथी इस वीडियो को देखने के बाद में सोचेंगे या फिर देखते समय ये सोचेंगे कि यार हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी थोड़ी करेंगे, हम तो MA BEd है, हम तो टीचर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे। जी हाँ साथियों, आप टीचर और लेक्चरर बनिए। मैं तो कहता हूँ आप RS अधिकारी बनिए, आप IAS की तैयारी करके आप तो कलेक्टर बनिए, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो आप देख लीजिए। मेरे को पूरा विश्वास है, पूरा बिलीव है आपके ऊपर कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। वो कैसे मैं बताता हूँ। आज सुबह की बात है, मैं इस पहले तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो चीज़ बातें बताऊँगा कि इस वीडियो में बात करेंगे जो पद है इसका लगभग 52,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, जिसके एग्ज़ाम डेट भी लगभग मेंशन की जा चुकी है, डिक्लेयर की जा चुकी है कि इसका एग्ज़ाम होगा वो 18 से 21 सितंबर 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। तो 25 इसका जो एग्जाम होगा वो डेट फिक्स कर चुकी है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे 52,000 पदों की। उसमें इसमें योग्यता कौन से रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कार्य क्या करना होगा, वेतन क्या होगा, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, ड्यूटी टाइम क्या होगा, इन सारी डिटेल्स की हम इसमें जानकारी लेने वाले हैं और मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको एक हल्की सी स्टोरी सुनाऊंगा। आज सुबह की मैं हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई थी जो लगभग वहाँ पर 30 सालों से पोस्टेड हैं। उनसे जब मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने एक मेरे को बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई। मैं आपको शानदार स्टोरी सुनाऊंगा, वो स्टोरी आपको बिल्कुल सुननी चाहिए। वो स्टोरी क्या थी, उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में लगभग मेरे को आज 30 साल हो चुके हैं ये नौकरी करते हुए, और लगभग 6 महीने ही बाकी हैं उनके रिटायरमेंट होने, अर्थात उनकी एज 60 होने वाली है और उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो उन्होंने एक बात बताई मुझे, उन्होंने बात बताई कि इस समाज में कोई सी भी नौकरी छोटी नहीं होती और कोई सी भी नौकरी बड़ी नहीं होती। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने उदाहरण दिया मुझे कि एक पूरा अपना मकान होता है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल मकान होता है, कि उसमें आप देखना कि डाइनिंग जो हॉल होता है अपने, वहाँ पर अपन 200 वोल्टेज का बल्ब लगाते हैं। वहीं अपना जो छोटा रूम होता है उसमें अपन 100 वोल्ट का बल्ब लगा देते हैं। वहीं अपना कोई किचन होता है वहाँ पर 10-20 वोल्ट का बल्ब लगा देते हैं, और जो बिल्कुल जैसे बाथरूम वगैरह होता है उसमें अपन मात्र 0 वाट का बल्ब लगा देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो क्यों बल्ब उसके अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं कि उसका ज़्यादा सरफेस है, वो ज़्यादा रोशनी देगा, इसलिए उसको वहाँ लगा दिया। जिसका जो कम रोशनी देगा उसको अपनी छोटी जगह पे लगा दिया। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना कि जितने बल्ब हैं इनकी जो वैलिडिटी है साल भर, 5 महीने, 8 महीने, जितने भी, उस वैलिडिटी के बाद में वो 200 वोल्टेज का बल्ब, वो 0 वोल्टेज का बल्ब, दोनों के दोनों एक ही डिब्बे में आपको मिल जाएंगी। मैंने कहा हाँ सर, कि हाँ बिल्कुल एक डिब्बे मिल जाएंगे, और उसके बाद में वो दोनों बल्ब, वो 200 वोल्टेज का भी और 0 वोल्टेज का भी, दोनों बल्ब आपको किसे मिलेंगे, एक गठार में मिल जाएंगे, कहीं भी पड़े हुए जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कि इसी प्रकार से ये सोसाइटी है, इसमें एक IAS ऑफिसर और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, दोनों जब रिटायरमेंट होता है ना इनको, तो दोनों एक ही गार्डन में टहलते हुए मिलते हैं, दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं। ना तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस होता ना उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता। अर्थात कलेक्टर भी जब तक उस पद पर रहेगा तब तक उसकी प्रतिष्ठा होगी, और अंत जीवन में उसकी एक चीज़ समझ में आ जाती है
कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, समय परिवर्तन होता रहता है, समय सबसे बड़ा बलवान है। तो वर्तमान समय में मैं कहना चाहता हूँ, नौकरी कोई सी भी हो, छोटी से छोटी नौकरी हो, वही इंपॉर्टेंट होती है। जीवन खुशी से कौन जी पाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा आप कमा लेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, कलेक्टर ने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, बहुत कमा ले उसने, लेकिन अंत समय में वो ये चीज़ रियलाइज़ करेगा कि वास्तव में मैंने जो जीवन जिया और इस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने जीवन जो जिया, तो वही चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि इसने ज़्यादा बेटर तरीके, ज़्यादा संतुष्टि के साथ में, आत्मसंतुष्टि के साथ में जीवन जिया होगा, इसने कम स्ट्रेस लिया होगा। अर्थात जितने मेंटली प्रॉब्लम होगी ना, वो उस उच्च अधिकारी के लोगों को, वो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था उसको नहीं होगी। बिल्कुल बिंदास ड्यूटी पे जाता है, दिन भर जो काम होता है करता है और शाम को आ जाता है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता माइंड पे। तो एक प्रकार से स्ट्रेस लेस जॉब हो सकती है आपके लिए। तो बात करते हैं इस वीडियो की छोटी सी कहानी, मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आपको एक पूरी वीडियो देखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके पद की। तो साथ ही इसमें लगभग 52,000 पद हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपने साल 2 साल 3 साल से भी अगर आप सरकारी नौकरी पाने का सपना छोड़ चुके हैं, आपके माइंड में लगता है कि यार कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में, और आपने काफ़ी टाइम पहले कंपटीशन की तैयारी की थी, लेकिन अब आप निराश हो चुके हैं क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी हाथ में नहीं लगी, तो आपको एक बार फिर से इस मौके को अंतिम मौका मानते हुए एक बार फिर इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसकी तैयारी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साथ ही मैं इस चीज़ को भी आगे मेंशन करूंगा जिस टाइम मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, उस टाइम बताऊंगा कि वास्तव में कितने ईजी तरीके से 5 से 6 महीने में आप इस तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी रेगुलर मात्र 5 से 6 घंटे रेगुलर स्टडी करके इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और इजी तरीके से इसमें आप आने की पूरी संभावना है कि आप 52,000 पदों में तो सिलेक्शन ले सकते हैं। और यदि आप 52,000 में भी सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर बहुत बड़ी बात होगी कि आपको और ही आपका जो बिजनेस है वो करना चाहिए, लेकिन एक अंतिम मौका समझकर इसके ऊपर प्रहार करना चाहिए और पूरी ताकत के साथ एक बार फिर राजकीय सेवा मानने के लिए इस वैकेंसी के लिए आपको ताकत लगा देनी चाहिए। नौकरी कोई से भी छोटी और बड़ी नहीं होती साथियों, नौकरी होती है, सेवा होती है। अभी हाल ही में आपको पता होगा पशु परिचर की जो वैकेंसी हुई थी, उसमें जो पशु परिचर लगेंगे, अभी तो लोग कहते हैं कि यार कौन सी नौकरी है, इसमें आप क्या करोगे, बहुत लो क्लास की नौकरी है। साथियों बिल्कुल नहीं है, गौ सेवा है। आप अगर वो नौकरी करते हैं तो फर्स्ट में आपको ऐसा लगेगा कि यार अपन कहाँ आ गए, लेकिन धीरे धीरे महीने 2 महीने 5 महीने 8 महीने में बाद में जो फिर आपको सुकून महसूस होगा, उस सुकून के बाद आपको लगेगा यार बहुत बेस्ट जगह पे आ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है, पैसा का पैसा मिलता है, सेवा की सेवा होती है, बहुत अच्छी नौकरी। ये चीज़ आप रियलाइज करेंगे। सेम वैसी स्थिति इसमें बनेगी आपके साथ में। जब आप जॉब करते रहेंगे ना तो साल 6 महीने 12 महीने जब नौकरी करेंगे, फिर आपको ये चीज़ रियलाइज होगी यार पैसा कम मिल रहा है, लेकिन ठीक है मैं संतुष्ट हूँ, मैं इस नौकरी में अच्छा अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। आवश्यकता इंसान की उतनी बढ़ती जाएगी जितनी उसकी इनकम होगी, इनकम के अनुसार उसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। इंसान की जो तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती रहेगी। आज आप लाख रुपए महीने कमा रहे, फिर भी आपकी तृष्णा रहेगी कि यार 1.5 लाख हो, गाड़ी आपके पास में वैगनआर है तो आप सोचेंगे यार ब्रीजा हो की तो आप सोचेंगे थार भी हो, और थार हो तो आप सोचेंगे क्यों ना मैं अपना पर्सनल कुछ और ले लूँ। तो इस प्रकार से आप इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। तो इसमें साथ ही अपन योग्यता की बात करें तो मात्र 10th पास इसकी योग्यता रखी गई है। 10th पास इसकी योग्यता रखी गई है, अर्थात बहुत कम योग्यता रखी गई है। तो आप एक चीज नोटिस करना कि इसमें अभी हाल ही पशु परिचर में कितने फॉर्म भरने में आए थे, आपने देखा कि 17 लाख फॉर्म भरने में आए थे। तो साथियों फॉर्म तो इसमें भी इतने ही भरने में आएंगे, आपको फॉर्म को देख करके डरना नहीं है। जी हाँ साथियों, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं साथियों 1 लाख के आसपास स्टूडेंट होते हैं जो पूरी ताकत के साथ में तैयारी करते हैं। और लगभग इस 2025 में जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसीज है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं और कंटिन्यू बने हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट 2025 में जॉब लगने वाले हैं। और आप भी यदि अपना मानस बना चुके हैं तो निश्चित रूप से आप भी इस 2025 में राजकीय सेवा में चयनित होने की कोशिश करना। उसके बाद में साथ अपन इसकी सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले सिलेबस मैं आपको शानदार तरीके से मेंशन कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये साथ ही सिलेबस। अब सिलेबस आप एक चीज देखिए, आप नॉर्मली ग्रेजुएशन की होगी, बीएड किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो आप एक चीज देखना, मैं तो एक चीज स्पेशली एक चीज को टारगेट करके आपको ये पूरी बात बताता हूँ कि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इसमें फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें उन्होंने बीएड किया हो या एमए किया, कुछ भी किया हो, जो सब इसमें फॉर्म फिल करेंगे। मैं आपको बता दूं, आप सभी ने रीट प्री की तैयारी की होगी, रीट मेंस की तैयारी की होगी, दी भी होगी। तो उसमें 2 लैंग्वेज आपने अच्छी तरह पढ़ी थी, मुझे पता है, या तो हिंदी पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, या फिर हिंदी और संस्कृत पढ़ी होगी। तो जिन साथियों ने भी हिंदी इंग्लिश वहां पर ली थी, तो वो आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज उसी को आप एक बार और रिवाइज करना, एक बार और रिविजन करना उसका, और उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि इसमें साथियों आने वाली है हिंदी। क्या आने वाले साथियों? इसमें हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके साथ इसमें आने वाले साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन।
तो यदि आपने रीट में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिए या हिंदी लिए तो आपको हिंदी और इंग्लिश उस टाइम पे आपकी कंप्लीट हो, क्योंकि आपने हल्का फुल्का तो पढ़ा ही होगा। इससे पहले भी आपने पढ़ा हो तो नॉर्मल चीजें जो सामान्य टॉपिक्स होते हैं हिंदी के वही टॉपिक आएंगे, इंग्लिश के भी जो जनरल टॉपिक होते हैं वही टॉपिक आएंगे। तो आपको नॉर्मली टॉपिक कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करें साथियों मैथ्स की, तो इसमें मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आने वाले साथियों। अर्थात मैथ्स के जो जनरल क्वेश्चन है एवरेज को लेके, लाभ हानि को लेकर के, प्रतिशत को लेकर के, वर्गमूल को लेकर के, इस प्रकार के जो जनरल टॉपिक्स है वो सारे के सारे इसमें आने वाले। और फिर साथ होगी इसमें जीके। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो सिलेबस कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जीके सब पढ़ते हैं। अब एक चीज मैं फिर बता दूं, जब पशु परिचय वैकेंसी में हुआ क्या था, उसमें स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हमारे मैथ्स नहीं थी, हमारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, इसलिए हम पिछड़ गए। तो मैं आपको बता दूं, चीजें करने से आती है, चीजें पढ़ने से आती है, टेंशन लेने से नहीं आती। आप सोचिए मुझे नहीं आती तो आएगी भी नहीं कभी, ऐसे सोच के बैठे रहोगे तो चीजें पढ़नी पड़ेगी, आपको भी आ जाएगी। सामने वाले ने पढ़ी उसको आ गई, चीजें पढ़ेंगे उनको करेंगे तो वो चीजें आएगी। दुनिया में कोई सा भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, मुश्किल है आप नहीं पढ़ते इसलिए। अगर आप अकाउंट को भी आज पढ़ेंगे तो वो भी इजी हो जाएगा आपके लिए, साइंस भी अगर आप पढ़ने लगेंगे तो वो भी इजी हो जाएगी। आज मैं और आप जिसको उर्दू नहीं आती उसके लिए उर्दू कितनी मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी ना, क्योंकि अपने कभी उर्दू में 2 लाइन लेके पढ़ नहीं पाते। लेकिन वही जिसने उर्दू पढ़ ली वो तो आसानी से पढ़ देगा, उसके लिए तो बहुत ईजी। तो साथ में दुनिया की कोई भी चीज ना तो ईजी होती और ना मुश्किल होती। अगर आपको वो आती है तो ईजी है, नहीं आती तो मुश्किल है। आज जो नॉर्मली जो अनपढ़ इंसान है उसके लिए तो हिंदी भी बहुत मुश्किल है, उसको तो हिंदी लिखना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता, तो हिंदी को बहुत मुश्किल मानेगा। आप कहेंगे अरे यार इसको हिंदी भी नहीं आती, हिंदी तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको आती है इसलिए ईजी है, आपको आती है इसलिए ईजी है। तो इसी प्रकार से मैथ्स भी आपको आ जाएगी अगर आप करेंगे तो। मुश्किल से मुश्किल आप 1 महीने तक मैथ्स पढ़ के देखिए, बिल्कुल सारे टॉपिक्स छोड़ के, सारे सब्जेक्ट छोड़ के मैथ्स पढ़िए आप नियमित रूप से। आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आने लगेगा कि यार मुझे मैथ्स सवाल आते हैं, मैं तो हल कर दूंगा, और फिर आपको लगेगा मैथ्स बहुत ईजी। तो इस प्रकार से आपको साथियों हिंदी कंप्लीट करनी है, इंग्लिश कंप्लीट करनी है, मैथ कंप्लीट करनी है और जीके कंप्लीट करनी है ना। तो जीके, इंग्लिश और मैथ ये तो लगभग कंप्लीट है। आपको टारगेट करना है तो मैथ्स को करना है साथियों। लगभग अभी बहुत सारा समय अपने पास, 18 से 21 सितंबर 2025 को इसका एग्जाम होने वाला है। तो निश्चित रूप से आपके पास लगभग अभी 5 से 7 महीने हैं। 5-7 महीने बहुत अच्छी मैथ्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी। अर्थात इसमें अगर मैथ्स की मान के चलिए अगर 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 50 क्वेश्चन, तो आप इस एवरेज तक तो पहुंच जाएंगे कि आप 35 से 40 तक क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप कंटिन्यू बने रहे तो। 35 से 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिसमें लगभग मोस्टली क्वेश्चंस मैथ्स के सही निकलते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो साथियों सिलेबस ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिलेबस बहुत ईजी, बस इस सिलेबस आपको पढ़ना है और ये नौकरी आपके हाथ में लगनी। क्योंकि अगर आपको 60 वर्ष तक अच्छे से बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको जीवन जीना है तो नौकरी के लिए आपको अपनी जी जान पूरी ताकत लगा देनी है। किसी भी हाल में आपको इस वैकेंसी में सेलेक्ट होना। मैं तो ये कहूँगा कि आप फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट होइए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट हुई, लेकिन आपकी सच्चाई अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप किस कंपटीशन के भागीदार हैं, कितना मुश्किल कंपटीशन है और आप किस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एक आपको खुद को भी पता है, आप खुद भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ मैं इस एग्जाम को तो क्रैक कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है, कहने से कुछ भी नहीं। तो कहने में तो सभी ने MA BEd कर रखी, तो क्या सारे स्कूल व्याख्याता थोड़ी बन जाएंगे? कहीं के तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। तो जहां आपको कॉन्फिडेंस है तो निश्चित रूप से अगर आप ये चार चीजें देखिए, आप सिलेबस को बार बार देखिए, सिलेबस निकाल के आपको धीरे धीरे लगेगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको अंदर। कॉन्फिडेंस जहां आ गया सिलेक्शन वहीं आ गया। फर्स्ट कॉन्फिडेंस देन सिलेक्शन, पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए फिर सिलेक्शन होगा। उसके बाद में साथ अपन बात करते हैं कार्य की। अर्थात इसमें आपको कार्य क्या होगा, चलो मान लेते हैं आपकी तो पोस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब आपको तो ज्वाइनिंग हो गई, अब आपको जाना है कहाँ पे काम करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें लगभग 100 से प्लस डिपार्टमेंट में साथ में आपको काम मिलेगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना, 100 से अधिक। जैसे अपन बात करते हैं स्कूल की, अर्थात स्कूल में आप चतुर्थ श्रेणी से लग गए तो स्कूल में आपको सबसे पहले स्कूल पहुंचना है, गेट खोलना है। उसके बाद में पूरे स्कूल की साफ सफाई आपको देखनी है। जो वाटर पॉट्स हैं, जितने भी पानी के बर्तन है वो आपको फिल करना है, उनको क्लीन करना है। उसके अलावा जो गार्डनिंग व्यवस्था है, वाटरिंग है, ट्री वाटरिंग, पेड़ पौधों को आपको पानी देना है, साफ सफाई व्यवस्था करनी है। एक प्रकार से आपको जिस प्रकार से आपका घर साफ रखते हैं, बिल्कुल एकदम घर के मालिक है, उसी प्रकार से आप भी स्कूल के मालिक हैं। स्कूल की आपको हर प्रकार की देख रेख करनी है। मेरा स्कूल का टूटा फूटा ना हो, पूरे पेड़ पौधे अच्छे से होने चाहिए, सारे सामान टेबल कुर्सी सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एक प्रकार से अगर आप कहें तो ये कह सकते हैं कि मैं इस स्कूल के रेस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा स्कूल बेस्ट स्कूल होना चाहिए। इस प्रकार की फीलिंग के साथ आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। पेड़ पौधे अच्छे हो, सारी प्रांगण अच्छा हो, एवरीथिंग है ना, टाइम पे घंटी हो, बच्चे स्कूल टाइम पे आ रहे नहीं आ रहे, टाइम पे घंटी लग रही नहीं लग रही, सब चीज आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबल है। तो एक प्रकार से आप रेस्पेक्टेड जॉब भी कर सकते हैं इसको, कि आप
और एक और चीज, हर इंसान को आपसे काम होगा, हर इंसान आपसे लाइजिंग बना के रखेगा, है ना। तो एक प्रकार से वो भी सारा आपको देखना होगा। तो इसमें ये सारा काम होगा साथियों, जितना भी सारा काम है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अपन ने कार्य की बात कर ली कि आपको एक कार्य, अब इसमें देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, 100+ विभागों में इसमें साथियों आपको पोस्टिंग मिलने वाली। तो कितने विभाग में एक बार विभाग बता देता हूं, मैंने केवल आपको एग्जांपल दिया है स्कूल का कि स्कूल में। तो इसमें कई सारे कुछ विभाग है जो मैंने लिखे हैं, लगभग आप देखना, जैसे कि RPSC है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो डिपार्टमेंट है इसमें 4th क्लास की वैकेंसी होगी। उसके अलावा RSSB है साथियों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें भी आपको नियुक्ति दी जाने वाली है। उसके बाद RMES, इसका मतलब राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, इसमें भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, अर्थात वैकेंसी तो ये करवाएंगे, उसके बाद जितने भी सिलेक्ट होंगे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट अलॉट कर देंगे और वहां पर उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है। उसके बाद लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट, लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट मतलब जो स्थानीय लेवल के हैं, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह, इस डिपार्टमेंट में भी आपकी पोस्टिंग होने वाली। उसके अलावा और देखते हैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट हो सकता है, सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर वाला डिपार्टमेंट हो सकता है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो सकती है, जिला कलेक्टर हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकता है, एलिमेंट्री एजुकेशन हो सकता है, RTU, जी हाँ साथियों बिल्कुल सही सुना आपने, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, वहां पर भी आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके अलावा हाई कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग दी जाएगी, एलिमेंट्री डिपार्टमेंट हो सकता है, उसमें भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी, RTU ये हो गया। उसके बाद राजस्थान पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट होता है पुलिस में, वहां भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अर्थात 100 से अधिक जितने भी विभाग रन टाइम पे गवर्नमेंट द्वारा रन हो रहे हैं उन सभी में आपको पोस्टिंग दी जाने वाली। उसके अलावा विद्यालय हो सकता है, तहसील स्तर हो सकता है, पटवार भवन हो सकता है, पंचायत भवन हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, PHED मतलब जो जलदायी विभाग होता है वहां पर भी आपकी पोस्टिंग होने वाली। खनिज विभाग हो सकता है, विद्युत विभाग हो सकता है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, सचिवालय, विधानसभा, अर्थात आप समझ गए लगभग जितने भी अपने डिपार्टमेंट है एट प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो रन हो रहे हैं उन सभी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी कि हाँ भाई मेरे को इस डिपार्टमेंट जाना है, जहाँ आपको बेटर लगे कि ये डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहूंगा तो आप जॉब कर सकते हैं। धीरे धीरे साथ में सब कुछ चीजें ईजी हो जाती है और आपका जीवन आसानी से कटने वाला है। आप प्राइवेट जो नौकरी कर रहे हैं 10, 12, 15 हज़ार की, इससे तो बेस्ट है। मुझे अच्छी तरह पता है आप अभी वर्तमान में अगर जो व्यक्ति के पास अच्छा बिजनेस नहीं है और गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो जाहिर सी बात है प्राइवेट जॉब करेगा। और प्राइवेट जॉब की स्थिति यह है कि वर्तमान में 10,000 से 15,000 की लोग नौकरी कर रहे हैं। मोस्टली लोग कमाने वाले तो 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख भी कमा रहे हैं प्राइवेट एजुकेशन में, लेकिन सारे तो नहीं कमा रहे होंगे ना। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ 10,000 से 15,000 तक की नौकरी कर रहे हैं। तो साथ ही इस 10-15,000 की नौकरी से अच्छा है आपको ये वाली नौकरी करना चाहिए, चतुर्थ श्रेणी वाली। इसमें मैं आपको सैलरी को लेकर के बताऊंगा, सैलरी कोई कम नहीं है, लगभग इतनी कि आप अपनी आजीविका अच्छे से कमा सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे इसकी। अर्थात अब अपन बात करते हैं साथ ही इसमें वेतन की, अर्थात आपको इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है इसमें आपको वेतन कितना मिलने वाला। तो साथ ही वेतन इतना मिल जाएगा कि आपका काम बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कम वेतन नहीं है, लगभग बहुत अच्छा वेतन है। तो सबसे पहले इसका पे ग्रेड की अपन बात करें तो इसका पे ग्रेड होगा साथियों 1700। क्या पे ग्रेड होगा इसका? इसका पे ग्रेड होगा साथियों कितना? 1700 पे ग्रेड होगा इसका। क्या होगा साथियों? 1700। और इसकी जो सैलरी होगी वो 5200 से स्टार्ट होके 5200 से लगा करके 20,200 तक इसकी आपको सैलरी होने वाली। लेकिन आपको फर्स्ट में कितना मिलेगा ये आपको मैं बता दूं। अर्थात जो प्रोबेशन का जो पीरियड होगा उस प्रोबेशन के पीरियड में आपको 12,400 रुपये मिलने वाले साथियों। क्या मिलने वाला है प्रोबेशन में? प्रोबेशन, तो प्रोबेशन में आपको मिलने वाला साथ है 12,400। तो कोई कम नहीं है, 12,400 भी अगर आपको मिलते हैं प्रोबेशन के पीरियड में तो वो कोई कम सैलरी नहीं है साथियों। प्राइवेट नौकरी से तो बेस्ट है आप इस तरह की सेवा मिले, क्योंकि आपको इसमें RGHS में मिलने वाला है, आपको इसमें हाउस रेंट अलाउंस में मिलने वाला है, DA मिलने वाला है। तो अन्य जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है वो सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलने वाले। तो इसमें आपको 12,400 रुपये मिलेंगे। उसके बाद जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो आपकी 17,700 सैलरी हो जाएगी साथियों। कितनी हो जाएगी? 17,700 सैलरी हो जाएगी। तो साथियों कोई कम नहीं, 17,700 सैलरी। उसके बाद में ये 17,700 तो आपके अकाउंट में आने ही। उसके बाद में आपको जो मेन आपकी ग्रोथ सैलरी वो तो लगभग 30,000 है। कितनी है? 30,000। अर्थात आपको गवर्नमेंट इनडायरेक्ट रूप से तो पूरे 30,000 ही दे लेंगे, डायरेक्ट आपके खाते में इतने आ रहे। उसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है इसमें? इसमें आपको मिलने वाला साथियों DA मिलने वाला है, आपको इसमें RGHS मिलेगा, आपको इसमें हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस HRA अर्थात है मिलने वाला है। तो ये सारे मिलाकर के आपको लगभग 30,000 तक इसमें अमाउंट मिलने वाला है साथियों। तो ये कोई कम अमाउंट नहीं है। 30,000 के आप अच्छे से अपनी आजीविका कमा सकते हैं और एक
शानदार तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से राज्य की सेवा में आने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ इस सिलेबस के ऊपर लगा देना है। आपसे 5 से 7 महीने में आप सोच लीजिए कि हाँ मैं इस नौकरी को छोड़ देता हूँ जो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या फिर उसके साथ अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से आपको खड़ा होना है, उठना है और लड़ना है और इस नौकरी को हासिल करना है। क्योंकि जो भी औसत माइंड के स्टूडेंट्स होते हैं और जो कर सकते हैं, जिनके अंदर इच्छा शक्ति हो, तो साथियों कर पाएंगे और वो कर जाएंगे, वह वहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये बात की साथियों अपन ने किसकी, वेतन की। तो वेतन लगभग कम नहीं है, आपको 30,000 से 30,000 तक इसमें वेतन मिलने वाला, तो एक अच्छा वेतन है। उसके बाद अपन अब बात करते हैं साथियों प्रमोशन की। किसकी बात करते हैं, प्रमोशन की। तो अभी तो आप साथियों इसमें 4th ग्रेड से लगने वाले हैं ना। 4th ग्रेड के बाद जैसे आपका इसमें प्रमोशन होगा तो साथियों आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे LDC। क्या बन जाएंगे, LDC। अर्थात इस 4th ग्रेड में तो आपका पे ग्रेड कितना है, 1700 है। कितना है इसमें, तो आपका 1700। लेकिन जैसे आप LDC में जाएंगे तो इसमें आपका पे ग्रेड हो जाएगा लगभग 2400। कितना पे ग्रेड हो जाएगा, 2400। उसके बाद में फिर आप बन जाएंगे UDC। क्या बन जाएंगे, UDC, है ना। UDC के बाद में अगर फिर आप अच्छी क्वालिटी रखते हैं और आप अच्छा वर्क करते हैं, सारी चीज़ें बेस्ट रहती है, तो आप उसके बाद में डबल AO तक भी बन सकते हैं और आगे आपको प्रमोशन होगा। तो साथियों अगर आप यहाँ से LDC UDC के ऊपर पहुँच जाते हैं तो आप एक रेस्पेक्टेबल जॉब हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा आप एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, तो प्रमोशन आपका होगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर योग्यता है, आपने जैसे कि जनरल जो RSAT वगैरह होता है, कंप्यूटर की डिग्री वगैरह, और आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है, तो निश्चित रूप से आपका होगा। अब इसमें अपना ड्यूटी की बात करते हैं साथियों। ड्यूटी टाइम क्या होगा, ड्यूटी टाइम क्या होगा साथियों, 2 चीज़ें मैं आपको मेंशन करूंगा। एक चीज़ ये, एक तो होता है 5 डे वीक, एक होता है 6 डे वीक। 2 बातें बोल रहा हूँ मैं, 5 डे वीक, 6 डे वीक। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो जिला कलेक्ट्रेट होते हैं, इनमें सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है, अर्थात 2 दिन की छुट्टी। तो ये हो गई साथियों 5 डे वीक, अर्थात इनके 5 दिन का सप्ताह है, 5 दिन ही काम करते हैं, 2 दिन आराम करते हैं। और एक तो होता है 6 डे वीक, अर्थात जैसे स्कूल वगैरह होती है, इसमें शनिवार तक आपको स्कूल जाना होगा, संडे की आपको छुट्टी मिलेगी, अर्थात इधर 1 दिन की छुट्टी मिलती है और इधर 2 दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये 2 चीज़ें होती है, ठीक है साथियों। इसमें क्या होती है, 2 चीज़ें होती है। एक तो 6 डे वीक होता है, क्या होता है, एक तो 5 डे वीक होता है। फर्स्ट 5 डे लिख लेते हैं। एक तो होता है 5 डे वीक और एक होता है 6 डे वीक। क्या होता है, 6 डे वीक। तो आपको निश्चित रूप से 5 डे वीक, अर्थात जो ये जिला कलेक्टर वगैरह होते हैं, अगर आप इनमें जाते हैं तो इनमें आपको 9:30 से शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करनी होती है, और इधर भी लगभग वही 10 से 5 की आपको ड्यूटी करनी होती है। 10 से 5 का आपका टाइम होगा। उसके बाद में अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो नेक्स्ट एडिशनल आप कैसे करके अपना टाइम निकालें और स्टडी करें। इसके एग्जाम की अगर बात करते हैं तो 18 से 21 सितंबर 2025 को एग्जाम होगा साथियों। 100 प्लस विभागों में इसकी वैकेंसी है। तो ये थी साथियों पूरी वीडियो। आपको आपसे आशा है कि आपको सारी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। मैंने मेरी तरफ से जो अपनी पूरी नॉलेज थी उसके आधार पर आपको ये सारी बातें बताने की कोशिश की। आशा है आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि आप अपनी पूरी ताकत से एक बार आइए और आज की सेवा में आने के लिए एक बार फिर से ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जीके को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से पढ़िए। और हो सकता है कि 2025 आपके लिए कुछ अच्छा लेके आया हो, कुछ राज्य की सेवा में आने का मौका दे रहा हो आपको, तो एक बार फिर से आपको सोचना चाहिए और 5 से 7 महीने की रणनीति बना करके आपको इसमें सिलेक्शन लेना चाहिए। साथियों आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।